गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल तक बेटा अपन ने ज्यामिति समानता पूरी कंप्लीट करा दी थी, ठीक है ना। उसके पश्चात अब आती है बेटा प्रकाशिक समाव्यवस्था। इस साल 2020 में सवाल आया था कि प्रकाशिक समाव्यवस्था को परिभाषित कीजिए। तो देखो बेटा, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि जो प्रकाशिक समाव्यवस्था है उसको सबसे पहले किसने दिया था? लुईस पास्चर ने दिया था। किसने दिया था? लुईस पास्चर ने दिया था। और इसे किसमें खोजा था? सोडियम। देखो बेटा, ये अगर मैंने एक बता दिया तो इसका मतलब है ये टार्ट्रिक अम्ल का सूत्र है। किसका सूत्र है? ये टार्ट्रिक अम्ल का सूत्र है, जो किसमें पाया जाता है? टार्ट्रिक अम्ल इमली के अंदर। अब देखो बेटा, अपन को सूत्र बनाना है सोडियम अमोनियम टार्ट्रेट का। सोडियम अमोनियम टार्ट्रेट। तो प्रकाशिक समाव्यवस्था को वैज्ञानिक लुईस पास्चर ने सबसे पहले सोडियम अमोनियम टार्ट्रेट में खोजा था। तो अपन को क्या करना है? COOH में से H हटा दो। एक जगह तो अपन को लिख देना है सोडियम और दूसरी जगह अपन को क्या लिखना है? अमोनियम। तो इसका नाम हो जाएगा सोडियम अमोनियम टार्ट्रेट। एक चीज और बेटाओ, जैसे तुम जानते हो ये फार्मिक अम्ल का सूत्र होता है COOH, फार्मिक अम्ल। तो लास्ट में क्या आ रहा है? ठीक आ रहा है। अगर H हटा दो तो इसका नाम हो जाएगा फार्मिक। इसी प्रकार ऑक्जेलिक अम्ल है, उसमें से H हटा दो तो ऑक्जेलेट बन जाएगा। एसिटिक अम्ल CH3COOH, H हटा दो तो एसिटेट बन जाएगा। ठीक इसी प्रकार टार्ट्रिक अम्ल से आपने दोनों साइड से H हटा दिए तो ये टार्ट्रेट बन जाएगा। क्या बन जाएगा? इससे पहले लिखा हुआ है सोडियम अमोनियम, तो एक से जोड़ दो सोडियम, दूसरे से जोड़ दो अमोनियम, तो ये सूत्र बन जाता है सोडियम अमोनियम टार्ट्रेट। तो प्रकाशिक समाव्यवस्था को वैज्ञानिक लुईस पास्चर ने सबसे पहले सोडियम अमोनियम टार्ट्रेट में खोजा गया था, ठीक है ना। अब देखो, परिभाषा की बात करें तो प्रकाशिक समाव्यवस्था या प्रकाशिक समावेशी वो यौगिक होते हैं जो एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब होते हैं। जैसे अपन के हाथ, अपने हाथ में देख लो, एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब होते हैं, परंतु एक दूसरे के ऊपर अध्यारोपित नहीं किया जा सकता। ऐसे यौगिक प्रकाशिक समावेशी कहलाते हैं और इस गुण को प्रकाशिक समाव्यवस्था कहते हैं, ठीक है बेटा। जैसे अपन जानते हैं कि दाएं हाथ का दस्ताना बाएं हाथ में नहीं पहन सकते और बाएं हाथ के दस्ताने को दाएं हाथ में नहीं पहन सकते। तो वे यौगिक जो एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब होते हैं, परंतु उन्हें एक दूसरे के ऊपर ओवरलैपिंग या अध्यारोपित नहीं किया जा सकता, ऐसे यौगिक प्रकाशिक समावेशी कहलाते हैं और इस गुण को प्रकाशिक समाव्यवस्था कहते हैं। आगे काफी एग्जाम्पल आएंगे प्रकाशिक समाव्यवस्था दर्शाने वालों के, तो मैं आगे और बता दूंगा। उससे पहले अपन को एक चीज और जो अपन को समझनी है, ठीक है बेटा, वो ये है कि प्रकाश क्या है? प्रकाश। अब तक आपने देखा बेटा, लाइट का प्रकाश हो, चाहे सूर्य का प्रकाश हो, चाहे बल्ब का प्रकाश हो, चाहे LED का प्रकाश हो, चाहे टॉर्च का या मोबाइल का, सारे के सारे जितने भी प्रकाश है वो लगभग सामान्य प्रकाश ही होते हैं। और सामान्य प्रकाश वो होता है जिसमें वाइब्रेशन जो होता है या प्रकाश किरणों का जो वाइब्रेशन होता है वो लगभग सभी दिशाओं में कैसा रहता है? समान रहता है। जो सभी दिशाओं में समान कंपन करता है वो सामान्य प्रकाश होता है। तो प्रकाश स्रोत से जो प्रकाश निकलता है वो सामान्य प्रकाश निकलता है जो सभी दिशाओं में समान कंपन करता है, ठीक है। दूसरा प्रकाश होता है समतल ध्रुवित प्रकाश। कौन सा प्रकाश? समतल ध्रुवित प्रकाश। दोनों में अंतर है। सामान्य प्रकाश, मानव प्रश्न ये आ जाए कि सामान्य प्रकाश और समतल ध्रुवित प्रकाश में अंतर लिखिए, तो इसमें भी अपन को एक लाइन लिखनी है कि सामान्य प्रकाश सभी दिशाओं में समान कंपन करता है, जबकि समतल ध्रुवित प्रकाश किसी एक निश्चित दिशा में ही कंपन करता है, ठीक है बेटा। केवल एक ही निश्चित दिशा में कंपन करेगा और ये सभी दिशाओं में कंपन करेगा। अब बात आती है कि यदि अपन को सामान्य प्रकाश से समतल ध्रुवित प्रकाश प्राप्त करना हो तो अपन इसके लिए क्या करेंगे? सामान्य प्रकाश से समतल ध्रुवित प्रकाश प्राप्त करने के लिए ये निकोल प्रिज्म है। ये निकोल प्रिज्म कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। जब इस सामान्य प्रकाश को इस निकोल प्रिज्म से होकर गुजारते हैं तो निर्गत प्रकाश केवल एक ही दिशा में कंपन करता है, जिसे समतल ध्रुवित प्रकाश कहते हैं।
अर्थात समतल ध्रुवित प्रकाश प्राप्त करने के लिए अपन सामान्य प्रकाश को निकोल प्रिज्म से होकर गुजारते हैं, जिससे अपन को समतल ध्रुवित प्रकाश प्राप्त होता है। अब बात ये आती है बताओ, ध्रुवण, एक चीज जो नई चीज आएगी, ध्रुवण घूर्णकता। ध्रुवण घूर्णकता। और देखो बेटाओ, ये जो समतल ध्रुवित प्रकाश के बारे में मैंने आपको जो बताया है, वो सारा का सारा काम किसमें आएगा, ध्रुवण घूर्णकता में आएगा। ध्रुवण घूर्णकता में जब भी अपन प्रकाश की बात करेंगे, वो प्रकाश कौन सा होगा, समतल ध्रुवित प्रकाश ही होगा। और ये भी मैंने बता दिया है कि समतल ध्रुवित प्रकाश कहाँ से प्राप्त करेंगे, सामान्य प्रकाश से प्राप्त करेंगे, और सामान्य प्रकाश को निकोल प्रिज्म से गुजारेंगे, तब जाकर समतल ध्रुवित प्रकाश प्राप्त होगा। ध्रुवण घूर्णकता की यदि अपन बात करें तो इसकी खोज सबसे पहले अरेगो और बायोट ने की थी। अरेगो और बायोट ने की थी। इसका मतलब क्या होता है बेटाओ, इसका मतलब ये होता है ध्रुवण घूर्णकता भी पदार्थों का या यौगिकों का वह गुण होता है जो समतल ध्रुवित प्रकाश को या तो बाईं साइड घुमा दे या फिर दाईं साइड घुमा दे। ठीक है बेटा, वह कहलाती है ध्रुवण घूर्णकता, और ऐसे यौगिक कहलाते हैं ध्रुवण घूर्णक। तो वे यौगिक जो समतल ध्रुवित प्रकाश को बाईं साइड घुमा दे या फिर दाईं साइड घुमा देते हैं, ऐसे यौगिक ध्रुवण घूर्णक कहलाते हैं, और इस गुण को अपन ध्रुवण घूर्णकता कहते हैं। ध्रुवण घूर्णकता की खोज किसने की थी बेटाओ, अरेगो और बायोट ने की थी। किसने की थी बेटाओ, अरेगो और बायोट ने की थी। तो ये क्लियर हो गया कि ध्रुवण घूर्णकता पदार्थों का वह गुण होता है जिसमें समतल ध्रुवित प्रकाश को या तो बाईं साइड घुमाया जाता है या फिर दाईं साइड घुमाया जाता है। ठीक है ना।